प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है अतुल कुमार और मैं आपको पहले दो पार्ट करा चुका हूँ अम्ल और क्षार के। किसके बेटा करा चुका हूँ? अम्ल और क्षार के दो पार्ट अपने आ चुके हैं पहले से। ठीक है, तो मैंने अम्ल और क्षार के कितने पार्ट करा दिए हैं? मैंने अम्ल और क्षार के दो पार्ट पहले से ही करा रखे हैं, अम्ल क्षार लवण के। अब मैं यहाँ से आपको तीसरा पार्ट कराने वाला हूँ और अम्ल और क्षार का ये अंतिम पार्ट होगा। तो पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, ओके हो चुका है। पार्ट 2 भी आपका हो चुका है और पार्ट 3 भी आपका ये चल रहा है। तो बस आप इसमें और क्वेश्चन लगा लीजिए, लगभग 45 तक हैं। 26 से स्टार्ट होगा ये, क्योंकि 25 क्वेश्चन उस पार्ट मैंने कराए थे। तो आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहें और वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी। 10 मिनट में ये सारे पार्ट, सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, लगभग 20 क्वेश्चन है, 10 मिनट में करा दूंगा। ठीक है, चलिए चलो आओ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, शुष्क वायु में रखने पर क्रिस्टलीय सोडियम का सूत्र क्या होता है? तो देखो, सोडियम कार्बोनेट बोल दिया है। तो शुष्क उसमें सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है धावन सोडा। बेटा क्या होता है? धावन सोडा। तो अगर आपसे शुष्क में अगर ये कहे कभी भी कि शुष्क में रखने पर धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो शुष्क में धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? तो धावन सोडा का सूत्र थोड़ी ना बदल जाएगा बेटा। ये क्या लिखा है देखो, NaCO3। ये क्या लिखा है? Na2। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो समझ लें, CO3 इंटू H2O। ये क्या लिखा है? Na2CO3 10H2O। ये लिखा है। और ये क्या लिखा है? Na2CO3 डॉट 9H2O। अब बताओ आंसर क्या होगा? तो आंसर यही रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। आओ, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? ये लिखा है आपका H2SO4। H2SO4। तो H2SO4 लिखा है बेटा। तो H2SO4 में बेटा क्या होता है? H2SO4 एक जलीय विलयन का पीएच क्या होगा? तो H2SO4 क्या होता है? ये होता है सर अम्ल। और वो भी अम्ल कैसा है? प्रबल अम्ल है। तो यानी कि अगर ये भी, इसमें भी एक ऑप्शन और दे देता कि 0 से लेके 3 तक, तो वही आंसर होता। लेकिन ये 0 से लेके 3 तक में जाएगा, तो इसका मतलब प्रबल अम्ल, अम्ल 7 से हमेशा क्या होते हैं? कम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। अब सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है बताओ? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट, पहले तो ये पता करो सोडियम कार्बोनेट होता क्या है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है बेटा क्षारीय। तो यहाँ पर इसका विलयन भी कैसा होगा? क्षारीय ही होगा। अम्लीय तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट क्षार है, उदासीन होगा नहीं, तो क्षारीय आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? 9वां क्वेश्चन देखिए आप। 9वां क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, 9वां क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, बेकिंग सोडा का मुख्य रूप से रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा को ही बेटा हम कहते हैं खाने वाला सोडा। ठीक, कंफ्यूजन नहीं करना कभी। तो इसका सूत्र क्या होता है? यही होता है NaHCO3। खत्म सवाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं बेटा अगले पर। यहाँ पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है क्षार। आप देखिए, बताओ क्षार के साथ हल्दी का रंग कैसा हो जाता है? तो आपने शादियों में देखा होगा, जब हल्दी लगाई जाती है, जो हल्दी का कार्यक्रम होता है, तो हल्दी के कार्यक्रम के बाद जब वो है नहाने जाता है व्यक्ति, तो उसके बाद उसकी जो हल्दी होती है कैसा कलर देने लगती है? लाल रंग का। उसका पूरा शरीर
लाल रंग का हो जाता है। शादी के बाद तुमने देखा होगा, शादी में ही देखो, हल्दी का फंक्शन होता है, उसके बाद जब वो नहाता है, नहाने पर उसका रंग कैसा होने लगता है, पूरा शरीर कैसा हो जाता है, लाल। तो ऐसे याद कर लो, ठीक। हल्दी एक सूचक है, तो इसका मतलब क्या है, हल्दी एक सूचक है जो ये बताता है अगर हल्दी में क्षार को मिला दिया जाए तो रंग कैसा हो जाएगा, लाल। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन बनेगा इससे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिप्सम का क्रिस्टल में कितने अणु होते हैं? तो जिप्सम का सूत्र लिखो पहले। क्या होता है जिप्सम का सूत्र? सी ए लिखो सूत्र। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O, यही होता है। इसमें देखो भाई, ये टू जो है वो काय के अणु है, जल के ही तो अणु है। तो यहाँ पर कितने अणु होंगे? फार्मूला याद होना चाहिए। देखो अब तुमको फार्मूला ही नहीं याद है सर जी, तो फिर क्या हो, फिर तो तुम ही समझ लो प्रॉब्लम कितनी है। इधर देखो, जिप्सम को गर्म करने पर, ताप पे गर्म करने पर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो कितना गर्म करने पर, ठीक है, तो आप याद कर लो 373 केल्विन। और अगर इसका सेल्सियस में आंसर आ जाए तो सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलो। और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, बेटा ये लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं लिखा है, ये सोडियम कार्बोनेट लिखा है। ये लिखा है सोडियम Na2CO3 10H2O। ये क्या लिखा है? CaOCl2। ये लिखा है Na2SO4। तो आंसर होगा बी। बी 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 नहीं होगा, ए होगा, ए। ए, ठीक। और ऑप्शन नंबर ए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब गलत कथन ढूंढना है हमको, कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आप देखो, जल के अम्ल विलयन में विद्युत चालन करता है। बिल्कुल, अम्ल में विद्युत का चालन होता है, ठीक है। पीएच स्केल में पी का अर्थ होता है पावर। क्या अर्थ होता है? पावर। पावर ऑफ हाइड्रोजन, फुल फॉर्म जान लो पीएच की, हाइड्रोजन। जिन्हें ना पता हो वो जान लो, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। सही है। हमारा शरीर का पीएच 7 से लेके 7.8 तक होता है, इसके बीच के परास में होता है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। जब तीन सही है तो ये गलत होगा। बिल्कुल, कैल्शियम ब्रंजक चूर्ण में कोई हाफ हाइड्रेट नहीं होता है, ब्रेनरूट में हाइड्रेट ही नहीं होता बल्कि, ठीक है। हाँ, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है हाफ हाइड्रेट। जैसे आपने अभी फार्मूला लिखा होगा CaSO4.हाफ H2O, इसी में होता है बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। अम्ल का पीएच बताओ। अम्ल का पीएच बेटा कितना होगा? 7 से कम होगा, सीधी बात है, अम्ल है तो 7 से कम। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का प्रभावित परास बताओ, या कितना मान होता है? तो आपको याद करना है 5.5 से लेके 5.7 तक होता है। अब तुम कहोगे सर जी ये तो ऑप्शन आया नहीं, वैसे एग्जैक्ट यही होता है, लेकिन आंसर नहीं आया तो हम 5 वाला ही लगाएंगे, ठीक। समझ में आया? हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड। अरे भैया, Na2, नहीं, रुको रुको रुको, ये Na2 नहीं होता, NaHSO NaHCO3 को अगर तुम हीट दे रहे हो, हीट एकदम से दे दी, तो बेटा इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बाहर, ठीक है, सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बताओ। अरे भैया, कितना अच्छा क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4, यही होता है। अब इसमें ये कह रहे हैं हाइड्रोजन के अणु बताओ, तो हाइड्रोजन के अणु कितने हैं? 2 है, सीधी सी बात है, खत्म क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 क्वेश्चन नंबर देखो। 39, धोने वाला सोडा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये तो तुम्हें याद ही हो गया होगा, Na2CO3.10H2O। ऑप्शन नंबर बी, खत्म सवाल।
अगले क्वेश्चन पे चलो। 40, निम्नलिखित निम्नलिखित यौगिकों में अम्ल लवण कौन सा है? अम्ल लवण कौन सा है, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, 40वां क्वेश्चन आया, अम्ल लवण कौन सा है? तो अम्ल लवण यही होता है Na2SO4। Na2SO4 बेटा पता है ये क्या हुआ होगा? यहाँ पे हम तुम्हें ये भी बताते हैं, ये H2SO4 के साथ इसकी क्रिया हो गई होगी, किसकी? सोडियम की। तो यहाँ पर अम्ल लवण बन जाएगा। ठीक, अम्ल के साथ क्रिया करने से लवण। Na2SO4 नहीं होगा, ये गलत हो गया बेटा, गलत बता दिया मैंने। रुको 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 रुको, ये नहीं, ये होगा आंसर NaHSO4। लवण पूछ रहा है, लवण 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 लवण। ऑलरेडी लवण चाहिए था मुझे। क्या चाहिए था? लवण। रुको मैं पूरा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, एक सेकंड लगेगी। देखो, ऑलरेडी लवण पूछ रहा है ना, तो मुझे नमक के साथ क्रिया करानी पड़ेगी, और यहाँ पर नमक ये है, ये तो प्रबल नमक है, ये उदासीन होगा, ये नहीं होगा, तो इसके साथ क्रिया कराने पर आएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है? तो धावन सोडा कैसा होता है सामान्य तौर पर, आप बताओ। धावन सोडा कैसा होता है? तो धावन सोडा होता है बेटा क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय, क्योंकि इसका पीएच, धावन सोडा होता क्या है? NaOH, यही तो होता है। और इसका पीएच कितना होता है? लगभग 14 ही होता है, और 14 पीएच वाला क्या होगा? क्षारीय। पीछे वाली वीडियो जरूर देख के आए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये क्लास। देखो, एक नीले विलियन को लाल कर देता है, 1 विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। भैया नीले को लाल कर देता है, अनीला अम्ल होगा, अम्ल यानी 7 से कम। अगला क्वेश्चन, Na2CO3 का प्रचलित नाम बताओ। अरे भैया ये तो बहुत ही सरल है, क्या है ये? धावन सोडा। क्या है ये? धावन सोडा है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, ये देखो, कॉलम ए में दिए गए पदार्थों को सम्मिलित कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे मिलेगा भैया? प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम क्या होता है? मूर्ति बनाना। कास्टिक सोडा का काम क्या होता है? कास्टिक सोडा का काम होता है साबुन बनाना। सोडियम बाइकार्बोनेट ये का काम करता है? प्रति अम्ल का काम करता है। क्या खाते नहीं हो सोडा, तभी तो आपके गैसेस बनना बंद हो जाती है कि नहीं पेट में। ये किसका काम करता है? ब्लीचिंग पाउडर, अम्ल का। तो आप देख लो ऊपर बढ़ाने पर कौन सा किसका मिल रहा है। आ जाओ ऊपर मिला देते हैं थोड़ा। देखो मैंने एक को मिलाया 2 से, एक को मिलाया 2 से, एक ही ऑप्शन है, खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज लाल हो जाता है, ठीक है, किसके साथ लाल हो जाता है मेथिल ऑरेंज? ठीक है, बताओ बताओ। 45वां क्वेश्चन का आंसर बताओ। 45वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, मेथिल ऑरेंज किसके साथ लाल हो जाता है? तो बेटा याद रखना, हमेशा जब भी अम्ल के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो ये लाल रंग में बदल जाता है। ठीक है, याद रखना। तो अम्ल यहाँ पर एक ही है ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? ये मत पूछो, 7 होता है, ये तो बिल्कुल सरल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? बेटा कितने बार लिखाऊं? CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये होता है। अब ये कहाँ दिया है? इसमें दिया, खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, 47 के बाद 48। जिंक चूड़, जिंक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कौन सी गैस निकलती है क्रिया कराने से? तो बेटा हमेशा याद रखो कि यहाँ पर जिंक चूड़ है, जिंक। जिंक क्या है? एक धातु है। क्या है? धातु। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? एक अम्ल है। तो धातु की जब अम्ल से क्रिया कराते हैं धातु की, तो हमेशा याद रखो हाइड्रोजन गैस निकलती है वहां पर। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। 48 क्वेश्चन नंबर समाप्त हो गया। बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पूरी वीडियो देख ली हो, इसको आप 1.5K की स्पीड में देख सकते हो, स्पीड में लगा के देख सकते हो वीडियो को, बहुत अच्छे से समझ में आएगी और सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। आपका ही चैनल है, बोलने के लिए लिखती है, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे, बाय बाय।